अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको आज बताऊं। जो बंदा ये वीडियो पूरी देखेगा आज वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ लेके जाएगा। मैं आपको गारंटी करता हूं, पूरी देख लें, नहीं तो दो आधी तो देखें ना यार। आपको मैं एक वजीफा बताता हूं यार, यकीन करो मरते दम तक बंदे की रिज़्क और दौलत ख़त्म ना होगी, बल्कि जिस चीज़ को वो हाथ लगाएगा अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से सोना बना देंगे। और मैंने ये बंदे को अमल ये बताया था, 10 मिनट के अंदर उसके साथ क्या मौजज़ा हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों देखें, एक जो मैंने शुरू में बताया कि आपको एक चीज़ बताऊं कि इंसान जो है, एक बंदा है, वो 20 कनाल जगह पर रहता है। एक बंदा है 4 मरले पर रहता है, लेकिन देखें सोना उसने उतनी छोटी सी चरपाई या एक बेड है। इंसान अगर लालच ना करे तो इंसान अशरफुल मखलूकात है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब आप कहेंगे कि ये क्या भाषण, ये क्या तकरीर लेके बैठ गया है, हमें तो वजीफा बताओ जो हमें बरकत और दौलत दे। तो यही कह रहा हूँ कि जब इंसान अपने अंदर ये चीज़ें मार दे लालच वाली, खुद ब खुद बगैर वजीफा किए, मैं कहता हूं मैं तो आपको वजीफा बताने आया हूं ना। मैं कहता हूं कि मैं तो कुछ पढ़ाई बताऊंगा, लेकिन बगैर वजीफा किए उसका हर मकसद पूरा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे वाले साहब, अब देखें, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूं, और भी लोग हैं, लेकिन जिनको मैं जानता हूं मेरे वाले साहब हैं। बड़ी सादा दरवेश तबीयत के मालिक थे, कभी उनको कोई कमी नहीं लगी। कभी कभी उनके पास ये नहीं था कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए और नहीं मिली है जी। इसी तरह ना कि उनको तलब नहीं थी दुनिया की। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, पूरा मेज जो खाना खाने वाला होता है भर देता है अनवा व इकसाम के खानों से। खाना उसने उतना ही है जितना वो खा सकता है। तो इसी तरह ना कि अपने अंदर जो बंदा लालच रखता है, या अपने अंदर किसी और के लिए बुग़्ज़ रखता है, या बुखल करता है, उसको खुद ब खुद पकड़ आती है। फिर वो मेरे जैसे बंदों के बताए वजीफे करता है, दोबारा कमेंट करता है भाई तेरे वजीफे में तो असर ही नहीं। असल में मैं सारा कसूर आप पर नहीं डाल रहा, इंसान को पता नहीं है। बाकी ज़्यादातर लोग हक हलाल माल दौलत चाहते हैं, कुछ गलत भी चाहते होंगे, वो वज़ाइफ नहीं करते। लेकिन अर्ज़ करने का मतलब ये है कि थोड़े में जो बंदा राज़ी हो जाए, एक आखिरी बात कह के वजीफा बताता हूँ, जो बंदा थोड़े में राज़ी हो जाए ना, उसको अल्लाह बहुत दे देता है। ये लिखी हुई बात है, बड़े बड़े बुजुर्गों उलमा मशाइख ने यह बताई है कि जो बंदा थोड़े में राज़ी हो उसको अल्लाह ताला बहुत दे देता है। यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र यानी शुक्र को अल्हम्द से जोड़ना नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने देखे हैं कई बुजुर्ग, कई बाबे जो कहते हैं, मैं पूछता हूँ बाबा जी क्या हाल है, कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक लोग कहते हैं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह। जो बंदा ये कहता रहे, माल दौलत बगैर वजीफे के आता है। अब मैं आपको वजीफा ही बताता हूँ। एक बंदे को मैंने ये अमल बताया था, यकीन करें कि मैंने कहा कि ये अमल कर शुरू कर दो, कोई दिन टाइम टेबल नहीं है। यकीन करें पहले दिन उसने अमल किया, अगले दिन ऐसा उसके साथ मामला हुआ कि पूरा मोहल्ला वो चीज़ देखने आ गया कि तुझे माल भी मिल गया, दौलत भी मिल गई। ऐसी उसे नौकरी मिल गई थी कि मोहल्ले की खवातीन आके उसकी वालदा को मुबारक देती कि हाँ जी, वाह जी वाह, क्या बात है, 5 लाख रुपया महीना, तू तो हमारे घर सालन लेने आती थी, है जी। भाई थोड़े सा अगर एक थाली जितना दे दो तो मेहरबानी है, अब तो हम तुझसे मांगेंगे। भाई मजाक कर रहे थे ना। तो ये अमल क्या है, अल्लाह के पाक के 3 नाम हैं। या अल्लाह, कहते हैं कि जो बंदा एक बार कहता है ना या अल्लाह, तो बंदा 10 बार कहता है या मेरे बंदा। या का क्या मतलब है, ए अल्लाह। जब हम कहते हैं ना ए अल्लाह, तो अल्लाह पाक 10 बार कहता है ए मेरे बंदा, ए मेरे बंदा, ए, यानी कितना वो प्यार करता है। तो जब आप अल्लाह से मांगोगे, प्रॉपर दुआ करोगे, तो क्यों ना कबूल होगी। अच्छा, या अल्लाह, या रज़ाक और या फतह। अल्लाह रिज़्क का क्या मतलब है, राज़क
हर चीज़ अल्लाह आपको दे जो आपकी ज़रूरियात है, रिज़्क उसे कहते हैं। और या फतह, आपको नुकसान के मामले में फ़तह हो, दुश्मनी के मामले में फ़तह हो, रिज़्क के मामले में फ़तह हो, घर में लड़ाई झगड़े के मामले में फ़तह हो, कोई रिश्ता रुका हुआ है उसमें फ़तह हो, औलाद नहीं पैदा हो रही उसमें अल्लाह फ़तह दे और आपको अल्लाह नेक और सालेह औलाद अता करे। या फतह हो, ठीक है, या अल्लाह, या रज़ाक, या फतह। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है इजाज़त के लिए लाइक करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाता है कि आपको अमल करना है। और एक कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अच्छा दोस्तों, अमल क्या है, सिर्फ छोटा सा देखें, इतना छोटा अमल है कि जो बंदा ये शुरू कर दे है जी, अमल सारी ज़िंदगी अपने पल्ले बांध ले। यानी ज़्यादा पढ़ना भी नहीं ना, 1 मिनट, जब आप इसको 1 मिनट पढ़ लोगे तो फिर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, चंद अरसा यानी कुछ महीने कुछ हफ्ते ये अमल करोगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसा मामला होगा जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उसे ऐसी नौकरी बंदे को लगी 5 लाख रुपए महीना, उस बूढ़ी माँ की कितनी खुशी होगी, मोहल्ले की ख्वातीन आके हैं जी शुगल देख रही हैं, हाँ जी हमें यानी कि हमें मिठाई खिलाओ, हैं जी। तो उसने उस दिन मीठे चावल पकाए हुए थे, कहने लगी यही खाओ, पहली तनख्वाह आएगी तो मिठाई छोड़ के तुम्हें पेड़े खिलाऊंगी। तो अर्ज इस तरह है कि जो बंदा ये अमल करना शुरू कर देता है 1 मिनट का, अल्लाह ताला ऐसे इसबाब पैदा करते हैं कि सोना जो है ना, मट्टी सोना बन जाती है, मट्टी हाथ लगाओ तो सोना बन जाती है। ये वो साहब हुआ कि ना हुआ कि भाई नौकरी मिल गई 5 लाख रुपए महीना। बर अमल इस तरह है कि जब आप रात को सोने लगें, एक बस थोड़ी सी तकलीफ आप उठाएं, बावजू सोया करें, वजू करके सोया करें। जब आप वजू करके सोओगे ना, फिर 1 मिनट पढ़ोगे, या अल्लाह, या रज़ाक, या फतह, या अल्लाह, या रज़ाक, या फतह, या अल्लाह, या रज़ाक, या फतह। इंशाल्लाह 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 1 मिनट यानी 100 बार ही बस पढ़ोगे तकरीबन। यानी कि ये अमल बावजू करें, वजू के बगैर अमल नहीं है ये, वजू करके ये अमल करें और फिर सो जाएं। इंशाल्लाह आपका यानी कि आपकी अमीरी, आपकी अमारत का तमाशा देखेगी दुनिया। अगर आप वाकई गरीब हैं, आपका खामद गरीब है, यानी कि मिसाल कोई काम नहीं मिल रहा या बीमार है, या आप खुद मेरे भाई अगर मुझे देख रहे हैं किसी परेशानी में हैं, तो याद रखें जब हम या रज़ाक कहते हैं ना, या अल्लाह जब कहते हैं ना, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदा, 1 बार कहते हैं तो अल्लाह 10 बार कहता है। और जब हम या रज़ाक कहते हैं तो अल्लाह ताला हमें, यानी कि या रज़ाक का मतलब क्या है आपको ये मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता चले। या रज़ाक का मतलब है कि रिज़्क देने वाला अल्लाह। अगर आप हर रोज़ नमाज फजर से पहले इस इसम को सिर्फ 10 बार पढ़ लें नमाज फजर से पहले, और घर के चारों कोनों में इसको फूंक दें, ये तो वजीफे से हट कर बात कर रहा हूँ मैं। अगर नमाज फजर से पहले 10 बार पढ़ के चारों कोनों में फूंक दें घर के, तो कभी उस घर में रिज़्क कम नहीं होता। तो ये अमल है या अल्लाह, या रज़ाक, या फतह, या अल्लाह, या रज़ाक, या फतह। ये अमल जो बंदा करेगा इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक उसकी रिज़्क, दौलत, पैसा, बरकत ख़त्म ना होगी। अमल आजमाएं, इंशाअल्लाह आप हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।